हमें असली मुसलमान चाहिए। इंस्टेड के शर को हमसे डर लगे, शर को हमसे हवा मिल रही। हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दोस्त हैं इंडियन प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे करिकुलम के कंसल्टेंट हैं। ही सेड कि मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। इंडियन प्रोफेसर ने बताया, हिंदू हैं वो, पुराने दौर की बात नहीं है, उनके टीचिंग करियर के स्टार्ट की बात है कि इंडिया में ये बात आम थी कि स्कूल में क्लास में जब कोई बच्चा 2 नंबरी करता था तो हम क्लास के मुसलमान बच्चे से पूछते थे कि बता किसने किया। वो कभी झूठ नहीं बोलता। मुसलमान की निशानी थी, ये झूठ नहीं बोलता। कहता एक नस्ल के अंदर अंदर अब हमारा पहला शक मुसलमान बच्चे पे जाता है। सोचें, कुछ तो हुआ है। किसी मुसलमान ने बायसनेस में ये कहानी नहीं सुनाई। हिंदू प्रोफेसर इंडिया का इसी नस्ल का, पिछली नस्ल की कहानी सुना रहा है कि ये ब्रांड आइडेंटिटी थी, मुसलमान की ब्रांड आइडेंटिटी थी। माओ से ली ना बच्चे ने, और कहां से लेनी होती। माएँ दे रही थी सबक। स्कूल के बच्चे को और कौन सिखा रहा था कि क्लास टीचर कहता है क्लास में मुसलमान है, हमें हक का फैसला हो जाएगा। हक का हिंदू प्रोफेसर मुसलमान बच्चों से हक लेते होते। अब मुसलमान बच्चे मुसलमान प्रोफेसर से बातिल लेते होते। मैं माहिर नफ्सियात हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर एक बच्चे की ट्रेनिंग में स्पेशली अम्मियां सुन लें, डरपोक माँ बुज़दिल बच्चे पैदा करती है, याद रखिएगा, ये असूल है। शुजात की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। किताबों से हिम्मत नहीं आती। हिम्मत जिस चीज से आती है उस चीज से आप डरती हैं आपका बच्चा ये काम ना कर रहा है। और वो क्या है? किसी जालिम से लड़ाई ना कर रही, किसी और को बचाने के लिए खुद वॉलंटियर ना कर लें। सोचें, किसी के मसले में क्यों हाथ डाला है? ठीक है, बचपन से ही बच्चा फियर के ऊपर ट्रेन होता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये भाई साहब मुझे मारे ना मारे, मेरी अम्मी ने नहीं मुझे छोड़ना अगर मैंने इसका कुछ कर दिया। सो ट्रेनिंग शुजात की होती है एक्सपोजर से। और लड़ाई की बात नहीं हो रही, इमोशनल हिम्मत की, इमोशनल करेज की बात कर रहा हूँ। फिजिकल करेज तो कहीं ना कहीं से उठा ही लेते हैं लड़के। आप रोक सके तो रोक लें, स्कूल तक रोकेंगे, कॉलेज में हम लड़ाई कर बैठे। हम कहीं ना कहीं पे पिटाई कर भी लेते हैं, करवा भी लेते हैं। असल में हमारी इमोशनल करेज नहीं बन रही होती। दुनिया में आज तक भी 2 आदमी ऐसे हैं जो लड़े हों और एक फिजिकल माइट पे दूसरे से जीत गया हो। जब भी 2 आदमी लड़े आपस में, इमोशनल माइट पे जीता है। इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा, वो इमोशनल करेज है जो आप लेते हैं। हम भी निकाल लेते हैं अपने बच्चों से कि कोई ऐसी कॉन्फ्रंटेशन ना करना जो ऑकवर्ड हो, मायूब लगे। असली वाला साहबा इकराम वाला इस्लाम पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना मायूब है। जैसे ही बच्चा वो प्रैक्टिस करेगा उसको इमोशनल करेज चाहिए होगी कन्फ्रंट करने कि ये बात तो दुरुस्त है, तो अल्लाह के नबी की है, ये तो अली बिन अबी तालिब की, उमर बिन खत्ताब की है, मगर नहीं, यहां पे नहीं कर सकते। 1000 मिसालें मैं इस वक्त नहीं दे रहा हूँ, आपने हम श्योर देखी होंगी, पढ़ी होंगी अब तक। वो कनिज जनाब का काम है कि चोंच बढ़ गई है तो बेटा पर भी फैलाने, और उड़ना है वाकई आग के अंदर जाके पानी फेंकना है बरूज की। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यू एंड आई आर द प्रॉब्लम। आई एम अ फादर, you guys are the fathers and mothers. We are the problem. We are not the solution. गैर मुस्लिम मुल्कों में बगैर कुरान के, बगैर नबी अलैहिस्सलाम की सीरा के, सुन्ना के, हदीस के, ये 2 चीजें परफेक्टली ट्रेन करने की मॉडलिंग की जा चुकी है, की जा रही है, क्योंकि फितरा की आवाजें हैं दोनों ये। इसके लिए मुसलमान होना जरूरी था कि हिम्मत वाला बच्चा होना चाहिए, लड़का बहादुर होना चाहिए, लड़की बहादुर, बाहिम्मत, शुजात, और कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, माली और सियासी कुव्वत आपके पास होनी चाहिए, जिस्मानी कुव्वत भी, लागर ना पड़े हुए हों। कव्वी मोमिन, नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया, ज़ईफ मोमिन से बेहतर है कि एक बंदा फिजिकल माइट में नहीं है, एक्टिव नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो उस लागर से, बीमार से बेहतर है कि आप ताकत में आए। और जो दूसरा इमोशनल डरपोक बुज़दिल मुसलमान है, उसके ऊपर उमर बिन खत्ताब ने कहा कि या अल्लाह, मुझे ताकतवर काफिर और डरपोक मुसलमान के शर से बचाएं। सोचें जरा कितना बड़ा कैंसर बन चुके हैं।
हर जगह मुसलमान को बताना है कि मुसलमान माँ और मुसलमान बाप से मदद चाहिए, हमें मुसलमान चाहिए, असली सहाबा चाहिए हमें। मैं हूं वो बीमारी जो अपने बच्चों को लग गई। टीवी पे हर वक्त ये वाला फुजला ट्रैश हर वक्त चल रहा होता है, उसको टाइम ही नहीं देता सोचने का कि कुछ और भी चीज है दुनिया में जो असली मामला आता है। वी आर परमानेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। परमानेंटली क्यों? हमारी उम्र में ही हमारे बच्चों ने बड़ा होना है, हमने अपने पोतों की जवानी नहीं देखनी। परमानेंट डैमेज हमने खुद किया हुआ। सो आप लोगों को बस बेसिक नफ्सियात बता दूं। एक बच्चे को तीसरे चौथे पांचवें साल के अंदर अंदर एक वैल्यू चेन क्रिएट करनी जरूरी होती है। वैल्यू चेन क्या होते हैं? पूरी लड़ी होती है, चेन लड़ी को कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ओनली 3 स्टेप प्रोसेस है करेज, शुजात की ट्रेनिंग देना। ठीक है, बच्चे ने क्या लड़ाइयां करनी है? उसने झगड़े तो नहीं करने, उसने जिम तो नहीं जाना ना। उस 4 साल के बच्चे को फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देनी होती। उस 4 5 6 साल तक के बच्चे को इमोशनल एक्सपोजर देना होता है, शुरू करना होता है। 8वें 9वें साल तक अगर ना दिया, देर हो गया, वो बुज़दिली रहेगा, हर एक से डरा करेगा, जब कोई मामला होगा सिरक जाया करेगा, स्ट्रेट आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकेगा किसी से। जब आप कहेंगे ना कि यार इसने तेरे साथ धोखा कर दिया, इसे जाके पूछ, वो कहेगा खैर खैर छोड़ दो। और क्या बहाने करेगा? माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। हालांकि अंदर डर होगा कि मैं सीधी बात, ये मेरे पे जुल्म क्यों किया, ये वाला जुमला भी नहीं बोल सकता मैं किसी से। माफ करने वाले को अल्लाह तब पसंद करता है जब आप माफ करने की पोजीशन के लायक हों। मैं जरदारी नवाज शरीफ को माफ करने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता या अल्लाह मैंने इन दोनों को माफ किया, तो इस काबिल ही नहीं हो गया माफी। उसकी भी काबिलियत होती है माफ करने की। हम अपनी बुज़दिली को कुरान की आयतों से भी जस्टिफाई करते हैं कि अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। मुसलमान से सबसे ज्यादा डर किसको लगना चाहिए था? शर को, कि मेरी प्रेजेंस में शर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले शुजात खींच लेते कि शुजात ना हो, इसके अंदर हिम्मत, करेज ना आ जाए इसके अंदर। और फिर क्या होता है? सही और गलत की तमीज तो जाहिर हमने देनी होती है। बेसिक्स तो पता है हमारी। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे सच की तालीम ना हो, जहां पे रास्तबाजी की तालीम ना हो। आप माएँ, हम बाप सही और गलत की तमीज तो दे रहे होते। छोटी छोटी बात पे टोकते हैं, नोक पलक संवारते हैं, सही गलत का उसको पता चल जाता है। और एनर्जी सेक्टर करेज का 0 होता है। सोचे जरा कि क्या बनने लगा अभी। एक बंदे को कुछ करने की ताकत छीन ली गई है और सही और गलत की तमीज दे दी गई है। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि मैं जहां जहां बुराई देखूंगा डिप्रेशन में जाऊंगा और कुछ ना कर सकूंगा। उसके बाद अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चला जाऊंगा। आपके दिमाग में भी यही वाली साइकिल ज्यादा सेंस बना रही है ना कि सर पहले मैं बुराई को बुरा तो मानूं, उसके बाद मैं कुछ उसके बारे में आवाज तो उठाऊं, और अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर हाथ तो उठाऊं, है ना? लगता है तो ऐसे ही ना। फिर साइकिल क्या है कि पहले बुराई को बुराई माने, उसके बाद उसके बारे में आवाज उठाएं, और अगर नहीं हो सकते तो हाथ से रोकें। कॉमन सेंस के खिलाफ बात है कि तुझसे आवाज तो उठाई नहीं जा रही, दिल में तो बुरा जान नहीं सक रहा, तू आवाज उठाएगा? किस चीज की आवाज उठाएगा? तूने तो दिल में नहीं बुरा जानता। और अगर तू आवाज भी नहीं उठा सकता, इतनी तेरे कमजोर है, और तू हाथ उठाएगा आगे जाके। ये किसी ने 2 नंबर पट्टी पढ़ाई है कि तेरी जबान की हिम्मत तो है नहीं, मुंह खोलेगा तो मारा जाएगा, मगर टार्जन बनने की तेरे अंदर हिम्मत है। ये उल्टी किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं। नबी इस्लाम ने इसलिए साइकिल सीधी करके दी कि हर मुसलमान, जब अल्लाह ताला ने कहा ना तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि नसारा क्या करते हैं, क्रिश्चियंस, वो अमर बिल मारूफ करते हैं, अच्छाई की भलाई की तलकीन करते हैं। देयर इज व्हाट द क्रिश्चियंस आर डूइंग, बट तुम खैरुल उम्मा हो, यू आर सुपरसीडिंग एवरीबॉडी, बिकॉज तुम सिर्फ अच्छाई की तलकीन नहीं करते, तुम जाके बुराई को रोक लेते। और उसके लिए माएँ चाहिए होती, बहादुर माएँ कुर्बानी देने के लिए तैयार हो कि मैंने क्या कुर्बानी, ना खून निकल ना पसीना, इमोशनल करेज डालनी है बस। ना बड़े होके ना वो आपका खून निकलने देगा ना पसीना। इतना जरीब बच्चा हमारा बड़ा होगा, प्रोटेक्टर होगा अपनी माओ बहनों का। अभी वही बच्चे जिनके नखरे पाल रहे हैं ना,
वही बड़े होके पिछली नस्ल ने सबूत दे दिया है, माओ को ही रुला रहे हैं बैठ के, बापों को ही रुला रहे हैं, क्योंकि जोर ही उन पर चलता है। बस बुज़दिल का तो जोर चलता ही अपने लाचारों के ऊपर है। किसका शिकार कर रहा है? अपनी माओ बहनों का शिकार करता है, बापों का प्रॉपर्टी के पीछे, जायदादों और बीवियों के पीछे। बड़े बड़े रीच, बाकी के सारा भी चिड़ियाघर भर दिया हमने पार्लियामेंट हाउस से, उनको नहीं कोई कुछ कहता। माओ को पकड़ लेते, बापों को पकड़ लेते हैं, जहां जहां बुजुर्ग देखा पकड़ लिया, बच्चा देखा पकड़ लिया। ये है हमारा इस वक्त पाकिस्तानी मुसलमान। ये तो लड़का है और लड़कियां कर रही है वही बड़ी होके, वो भी चालें चलती है, डोमेस्टिक सियासत, शातिरपन। बुज़दिल तो छुप के वार करेगा ही करेगा, बहादुर होता सामने आके वार करती। इसलिए आप सबको पता है अपनी अपनी नंदों की और सासों की चालों का। सामने एक दूसरे से प्यार, हम सबको पता है अपने अपने बॉसेस के सामने हमारी मुस्कुराहटें। वो बचपन में माँ ने इमोशनल करी नहीं डाली। एक बाप या एक बॉस हमसे फतह नहीं हो रहा, हमने इस्लाम के नाम पे दुनिया फतह करनी है। एक ही फतह करना होता है, याद रखिएगा। और वो कौन होता है? अपना बाप। कि अपने बाप को बचाने के लिए ये वाहिद नस्ल है हमारी, याद रखिएगा। हिस्ट्री आदम इस्लाम की हिस्ट्री में, बनी आदम की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस नस्ल को ये लेक्चर देने पड़े हैं कि अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ माँ बाप की तरबियत भी करनी है तुम्हें, डबल, ऊपर भी नीचे भी, दोनों तरफ से इस्लाम देना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुस्लिम क्लैरिक्स हैव कम टू टास्क कि दे मिस्ड आउट, की इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए हैं। उधर उनको भी तो बचाना है। माँ से बड़ा किसका हक है? उनको छोड़ देंगे और दुनिया में तबलीग करने चले जाएं। बापों को छोड़ दें जो पत्थर ईंटें तोड़ तोड़ के हमें पालता रहा, उसको छोड़ दें। नहीं, मैं बहुत बड़ा स्पीकर बनूंगा बड़े होकर, उस बेचारे को छोड़ दिया। दोनों को बचाएंगे, माँ बाप को और बच्चों को। ये वाहिद आपकी नस्ल है जिसको ये शौक है। क्यों? इंटरनेट खुल गया, यूट्यूब खुल गई, डॉक्टर इसरार का आपको पता चल गया, तारिक जमील हर औरत ने सुन लिया, हर आदमी ने सुन लिया, डॉक्टर इसरार हर लड़के ने सुन लिया, लड़की ने सुन लिया। ये मेजर अचीवमेंट है आप लोगों की, याद रखिएगा। इस्लाम दाखिल कर दिया आपने, कभी भी नहीं पिछली नस्ल ने इस्लाम दाखिल किया। फरमाने इलाही देख के रात को अपने आप को अबू बकर समझ के सो जाते थे। दे ओपन द होराइजन फॉर आवर किड्स। इस यूथ ने शुरू किया इन लोगों को पकड़ना, उनका हाथ ना रोक देना, क्योंकि एक ऐसी साइकोलॉजी है जो हम बुजुर्गों पे आएगी कि जब बच्चा इन स्कॉलर की तरफ जाएगा तो हमें पता होगा कि सबसे पहले हमें गलत साबित कर देगा। याद रखिएगा, ईगो ट्रिगर होगा, डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। उधर अपने आप का बुत तुड़वा देना अपने बच्चों के सामने कि हाँ यार गलत थी, ठीक है, तू सही कर रहा है। हमने फिल्म स्टार, क्रिकेटर, डांसर, एक्टर मशहूर किए थे, उनके 4-4, 6-6, 10-10 घंटे दिन के हमने देखे थे। वो पॉलिटिशियन जैसे मखलूक मशहूर की थी, तू स्कॉलरशिप मशहूर कर रहा है इस वक्त। तू लिटरली असली में कुरान सुनता है लोगों से और हदीस सुन रहा है। तो वाकई में 4-5 घंटे असल में भी सुन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चोंच बना दिए, बनना शुरू हो गई। पर फिर भी माँ बाप इन्हें लगाने हैं, वो किसी वीडियो के, यूट्यूब की वीडियो से हिम्मत के पर नहीं लगने उनको। ये फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ, नफ्सियाती मरीज बन जाएगा वो, नफ्सियाती मरीज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन की गोलियां लेगा अगर इन लोगों की वीडियोस देखता रहा और हमारी पिछली नस्लों वाले किरदार प्रैक्टिस करता रहा कमजोरी के। पिछली नस्लें इसलिए बच जाएंगी, उनको तो पता भी नहीं था क्या सही है क्या गलत है। आपके और मेरे बच्चों को पता चल गया और उन्होंने कहना है कि सर सब काला सब सफेद नजर आता है और मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तो जीरो हूं, जीरो। अपने आप को जीरो फील करने की फीलिंग अच्छी नहीं होती, बड़ी शिद्दत की तकलीफ है, बड़ा दाग पड़ता है रूह पे जाके उसका। मर्दों को स्पेशली हमारी गैरत के खिलाफ है कि हमारे सामने कोई बुराई हो जाए और हमें मजबूरन आंख बचानी पड़े। नेचुरल गैरत के खिलाफ है जिस पे अल्लाह ने मर्द को पैदा किया। तो हमारे अंदर तूफान आ रहता है और अकेले में जा जाके चीखे मार के रोते हैं हम कि मेरे सामने गली में 2 नंबरी हो रही थी और मैं अपनी जान बचा के भाग आया। ये है वो कॉम्प्लेक्स जिससे मैं आपके अपने बच्चों को बचाने के लिए कह रहा हूँ। और आपके अपने बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने आप को बचा लिया तो एक फ़ायदा नहीं है, बाकी के बच्चों को बचाने के काबिल हो जाएंगे और काम शुरू। इसी कहते हैं असल में इनकलाब। दैट्स हाउ एवरी रेवोल्यूशन स्टार्ट्स। मुझे सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर का टोटका बता रहा हूँ, इनकलाब शुरू हो सकता है।
तो आपने खुद जान के ऐसी गलती करके टेस्ट जरूर करना होता है बच्चा, किसके रेडार में आ रही है मेरी गलती कि नहीं, और अगर उसने मिस कर दी तो उसको पकड़ लेना होता है कि तूने क्यों नहीं पिक किया कि मैंने गलत किया। मैंने आपसे फिर कहा, बच्ची से अपनी माँ या लड़के से अपना बाप फतह हो गया ना, दुनिया खुद ही फतह कर लिया उसने। और वो कैसे फतह होता है कि मैं अपने बाप को चैलेंज कर सकता हूँ और वो अप्रिशिएट करता है इस बात को, और मेरी इंप्रूवमेंट और अपनी फतह समझता है इस बात को, तो दुनिया की क्या औकात है मेरे आगे। ये बेसिक फार्मूला है, उसकी फाउंडेशन ठीक कर दिया आपने। दुनिया में हर लड़के से और हर लड़की को पता है, लड़के को अपने अपने बाप का पता, हम सबको अपने अपने वालिद का, कि हम बचपन से उस शख्स को औज समझते थे, और ज़्यादातर मामलात में हमारे वालिदैन औज ही थे। उन्होंने एक कमाल अचीव किया हुआ था जिस भी फील्ड में किया हुआ था उन्होंने, मगर बाप बच्चे के लिए K2 का पहाड़ होता है, वो फतह कर लिया आपने, वो भी बाप की मदद से फतह किया। बाप ने अप्रिशिएट किया कि हाँ मेरी गलती निकाल, दुरुस्त कर मुझे। उसके बाद दुनिया में किसी की औकात नहीं आगे पर मारे आगे। मसला ये, हम अपने ही घर वालों को जब देखते हैं कि कॉल कुछ तो फेल कुछ, और हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम समझते हैं कि ये गलत नहीं है। हम ये समझते हैं निज़ाम है ये कि कॉल और फेल एक जैसे नहीं होने चाहिए। बच्चा ये नहीं कहता कि आप तो 2 नंबर हैं, हिपोक्रेट है। वो कहता है ये 1 नंबरी है, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे वो ही 1 नंबरी है आपके बच्चों के सामने। आपको नफ्सियाती सतह में बता रहा हूं, माँ बाप को बच्चा अल्लाह और उसके रसूल से ऊपर रखता है, क्योंकि उसको अल्लाह और उसके रसूल उसके माँ बाप ने बताए हुए होते हैं। बड़े होकर उसको पता चलता है कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के आगे कुछ नहीं है, माँ बाप ही नहीं। वो बड़े की बात है, वो भी काम लोगों ने सोचना और पढ़ना होता है। बच्चे को पता होता है भाई अल्लाह भी इसने मुझे सिखाया, नबी भी इसने सिखाया, ये असली चीज। आप ये झूठा है तो दुनिया में झूठ बोलना फर्ज है, ये 2 नंबर है, दुनिया में 2 नंबरी करनी फर्ज है। बच्चे के लिए आप सब कुछ हैं, आप कुल कायनात हैं। नफ्सियाती तौर पे इतनी ताकत होती है एक बच्चे के ऊपर, एक इंसान की। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे से सोच ही छीन ली, वो है असली डाकू। उसने ऐसा डाका मारा है कि वो सारी उम्र का मफलूज कर गया बच्चे को, सोचना ही बंद कर दिया। वो सोचता ही नहीं है कि बाप गलत हो सकता है। अपना बुत अपने बच्चों के सामने खुद तोड़ना पड़ता है कि बेटा मुझे चैलेंज कर, मैं नबी नहीं हूं, तू मेरी गलती नहीं दुरुस्त करेगा तो कल दुनिया में हर बंदा तुझे अपने ताबे करता रहेगा। तो खुद, स्पेशली खवातीन, खुद अपने आप को कमजोर कर रही हैं आप। दुनिया में किसी ने कमजोर कैसे बनने की किताब नहीं दी थी आपको, खुद आपने लिखी है वो किताब अपने अपने दिलों के और दिमागों के अंदर। नो वन गेव यू द मैनुअल टू बिकम टिमिड। बुज़दिली याद रखिएगा, बुज़दिली ट्रेन की जाती है, शुजाअत फितरा में होती है, क्योंकि गैरत फितरत में होती है। सवाल ये पूछने, जब हम किसी को अपनी क्लास फेल उसको दोस्त बुराई से रोकें तो हमें उसामा बिन लादेन बोलना शुरू कर देते हैं लोग। वो आपको नहीं अवॉइड कर रहे, खुदा की कसम, अब वो आपके सामने बुराई करने को अवॉइड कर रहे हैं। ये है फतह आपकी, समझ रहे हैं? आपके सामने आप वो बुराई करने से शर्मिंदा हो रहे हैं, फितरतन, साजिशन नहीं, फितरतन। अब एक को किया ना, बाकी पूरी दुनिया को भी करना है ऐसे सारा। अगर आपके सामने पूरी दुनिया बुराई करने से शर्मिंदा होना शुरू हो गई, पूरी दुनिया, तो काम हो गया ना आपका। अभी आपने एक फतह किया। इतनी सिंपल सी टेक्निक है, हमें समझा नहीं रहे कि अगर बच्चे होते ना, सारे बड़े ना होते, ऐसे इस्लाम आ जाता दुनिया में। मसला है हम बड़े हो गए इसलिए इस्लाम नहीं आ सकता। अलमिया देखें, आयरन नहीं देखिए, दुनिया में सारे अगर बच्चे होते मिनट में इस्लाम आ जाता। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं इसलिए इस्लाम आना दुश्वार हो गया हमारे। क्या ही खूबसूरत बड़े हुए हैं हम कि इस्लाम मुश्किल कर दिया। सादिया पहले तो जो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें ना आप लोग, उनका एक ही काम है, फिक्र बनाना,
सोच कंस्ट्रक्ट की जाती है, सोच तुक्के पे नहीं आ जाती किसी के पास। अगर आपने कंस्ट्रक्ट ना की तो उसके पास डिफ़ॉल्ट डिस्पोजिशन पे आपके अमाल और कारनामे देख के खुद ही एक टेढ़ी मेढ़ी से खिचड़ी वाली सोच बनानी है। दुनिया में जब भी किसी इंसान की सोच कंस्ट्रक्ट नहीं की गई तो उसने अपनी अम्मी, अब्बू, चाचा, ताया, कज़न जितने भी लोगों को मिला के देखा ये सारा कुछ ऐसे कर रहे हैं जिसका मतलब है इसके पीछे ये मैंने भी ऐसे करना है। उसको सोच नहीं बनी, वो करतूतों का एक अचार बनाया उसने, बड़ों के करतूतों का अचार, और अचार ही खाता रहा। सोच कंस्ट्रक्ट की जाती है, ईंटों की तरह एक एक ईंट रखी जाती है। बच्चा इतनी जल्दी सोच पकड़ता है अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने की नीयत डाली है। अगर आपने सोच नहीं बनाई, सोच बनानी पड़ती है। जिसने स्वेटर बनाना पड़ता है ना, इसमें सोच भी बनानी पड़ती है, वैसे नहीं सोच बनती किसी की। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, आएगा तुझसे काम दुनिया की ईमान। और से समझें इंसान की नफ्सियात बनती कैसे। बहुत ही अच्छा सवाल है। सदाकत का जो मनका है ना इंसान के जिस्म में लगा हुआ है, गौर से समझें इंसान की नफ्सियात इंसान के जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंस्टॉल किया। छोटा बच्चा 4 साल, 6 साल, 8 साल, बस इसके ऊपर को बच्चा नहीं बोलेंगे। 10-12 साल को बच्चा ना बोलें, नफ्सियाती तौर पे वो अब डेवलप हो गया। सदाकत का जो मनका है, सदाकत क्या होती है उर्दू में पता है सबको? हक की तलाश, ठीक है, हक पहचानने की आगही। हक का मतलब उर्दू में जो सच बोलते हैं ना, वो हक का हक अदा नहीं करता। लफ्ज़ जो हक है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जो सच है वो छोटा लफ्ज़, ठीक है। सो इंसान जब बड़ा हो रहा होता है ना, जिस उम्र में शुजात उसको ट्रेनिंग में चाहिए, चौथे और 7वें साल के बीच में, वो अगर वो उम्र मिस कर दिया आपने तो बाद में शुजात बड़ा मुश्किल है उसको डालना। नफ्सियात समझें आप, ओके। शेर के वज़न के लिए अल्फाज का इस्तेमाल इकबाल को किसी भी लेवल के ऊपर सीक्वेंस के उसूल नहीं की ताकत नहीं देता। इंसान की नफ्सियात, इंसान की बायो फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता है, अब साइकोलॉजी पता है। इसलिए आपको एज पेरेंट्स, एज बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ लिटिल डिपेंडेंट्स बता रहा हूँ कि सदाकत की उम्र 4, 5, 6 साल नहीं है। माँ के तौर पे सोचें, सदाकत की ट्रेनिंग देनी है 4, 5, 6 साल में, उसको समझ में नहीं आनी, समझिए। अदालत की ट्रेनिंग देनी है 4, 5, 6 साल में, उसको समझ में नहीं आनी। अदालत का मतलब पता है ना आपको? सेंस ऑफ जस्टिस, कटहरे में खड़ा करना माँ को। जो भी मैरीन की बेटी ने कहा कि हमें सही गलत की तमीज़ और खुद उसूल खुद तोड़ देना, अदालत ठहराई है बच्चे ने, अदालत खड़ी कर दी कि कटहरे में खड़े कर दिया माँ को, समझ गए। सो सबसे पहले जो चीज़ जिस्म डिमांड कर रहा है वो आप माँ बाप से जिस्म डिमांड कर रहा है, बच्चा नहीं। बच्चे की बायोलॉजी खुद बता रही है कि इस एज में मेरा जो दिमाग का हिस्सा बन रहा है, जिस तरीके से मैं फॉर्म हो रहा हूँ, सबसे पहले मेरे अंदर से डर निकाला जाए, वो है शुजात। डर निकालने को शुजात कहते हैं कि तेरे अंदर अब डर नहीं बचेगा। डर ज़रूर आएगा, हर नई चीज़ डराएगी, मगर डर को फतह करने की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी तुझे। इसलिए आपने मशीन समझनी है। मशीन का पहला शुरू का 5वां 6वां साल खुद पहले शुजात डिमांड कर रहा है। मसला यह है कि उस वक्त मैं सदाकत ज़बरदस्ती डाल भी सकता हूँ, अदालत भी डाल सकता हूँ। वो एज अगर मैंने मिस कर दी ना, वो एज है शुजात डालने की, बाद में शुजात डलनी नहीं। एक दफ़ा उसने बगैर शुजात के अदालत डाल दी तो जाहिर अपने आप को सजा देगा नहीं वो अपनी अदालत में, क्योंकि बायस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने 2 नंबर अदालत के ऊपर अपनी शुजात अंदर आने ही नहीं देनी। बाद में सबसे बड़ी शुजात होती है मैं अपने आप को अपने ही कटहरे में खड़ा होकर अपने ही ऊपर इंसाफ करके सजा दे सकूं। सबसे बड़ी अदालत शुजात ये होती है। हम अपने आगे अपनी फिल्म के तो हीरो बने हुए हैं ना हम सारे। एक में भी हिम्मत नहीं है कि अकेले में जाके
चीखें मार के रोए कि मेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, मैंने कर दिया है गुनाह, और उस लेवल पे नादिम हो कि ज़मीन फट जाए उसके सामने। हमें ये हिम्मत नहीं है, ये शुजात इसको कहते हैं कि चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, माओ और बापों को अपने बेटों की चीखों की कमरों में आवाज़ें आ रही हो कि अपने पे रो रहा है बैठ के। ये होती है अदालत जो असल में खड़ी करता है इंसान अपनी शुजात के बिना पे। ये इमोशनल करेज जो है ना, ये मुसलमान से छीन ली गई है। जस्टिफाई करते हैं हम अपने सिंस को। क्यों? माँ बाप ने बचपन से अलाउ कर दिया था जस्टिफिकेशन, अदालत खड़ी नहीं की। मुसलमान अपने आप को नहीं अदालत में खड़ा कर, अपनी अदालत में उसको ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जबान निकाल के जरदारी को चोर बोल दिया नवाज शरीफ को। ये तज़किया अपने ऊपर करें, याद रखिएगा। साहबा कहते हैं अली बिन अबी तालिब के घर से रात को ऐसे आवाज आती थी जैसे बकरा ज़बह हो रहा है, इतनी चीखें मार के रोता था रोज। ऐसे नहीं बच्चे अली और उमर बनने। ये अदालतें, ये शुजातें कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी पीएचडी डिग्री नहीं बता रहा हूं। हर माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप कर सकते हैं काम बगैर पैसों के। 1 रुपया नहीं लगता इस काम में जो मैंने बताया, मगर हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं खुद 2 नंबर साबित हो जाऊंगा अपने बच्चों के सामने। मुझे उस अदालत से डर लग रहा है जब मेरा बेटा कहेगा सही गलत के बाद तो तू सबसे बड़ा अबू जहल तो तू है। वो हीरो नहीं टूट रहा मेरे से जो मैंने फेक बनाया हुआ अपने बच्चे के सामने।